Hello UPSC aspirants, my name is Shambhavi. Hope you all are doing well. So आज हम लोग यहाँ पर चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने वाले हैं ऑफ ज्योग्राफी फ्रॉम क्लास 6 एनसीईआरटी. ठीक है, तो इस रिस्पेक्टिव चैप्टर का नाम है मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ. अभी तक हम लोगों ने ग्लोब के बारे में पढ़ा, हम लोगों ने मैप्स के बारे में पढ़ा, हम लोगों ने लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स, ये सारी चीज़ें हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, राइट. अब जो अर्थ है उसमें कुछ मेजर डोमेन्स हैं, कुछ रिस्पेक्टिव उसमें मतलब अर्थ के सरफेस में कुछ कंपोनेंट्स हैं जो कि इन्वायरमेंट वगैरह में होते हैं. तो उन लेयर्स वगैरह के बारे में आज हम लोग इस रिस्पेक्टिव चैप्टर में स्टडी आउट करेंगे. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड आउट. 1 second. Great. Okay, so as you have read in the chapter first, the Earth is the only planet which has human life. Absolutely, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था कि अर्थ ही एक ऐसा प्लानट है जिसमें कि लाइफ है. रीज़न क्योंकि अर्थ जो है, अर्थ में जो टेम्परेचर्स होते हैं मॉडरेट टेम्परेचर्स होते हैं. टेम्परेचर ऐसा होता है कि अ पर्सन कैन सर्वाइव, राइट. और रिस्पेक्टिव में ऐसा टेम्परेचर नहीं होता है. एंड व्हाट इज़ अ ह्यूमन नीड्स, ह्यूमन की क्या ज़रूरत होती है लाइक लाइफ के लिए. सो वी वांट एयर एंड वाटर, राइट. और एयर और वाटर हम लोग को सिर्फ और सिर्फ अर्थ पे मिलता है, राइट. 1/4 ऑफ आर अर्थ इज कवर्ड विद वाटर. सो इन दैट केस हम लोग ये कहते हैं कि एक अर्थ ही एक ऐसा प्लानट है जिसमें कि लाइफ है, इन विच द ह्यूमन बींग्स कैन सर्वाइव, राइट. तो ह्यूमन बींग्स कैन लिव हियर बिकॉज द लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट्स ऑफ लैंड वाटर एंड एयर प्रेजेंट ऑन द अर्थ. जैसे कि मैंने आपको बताया कि ह्यूमन बींग्स अर्थ पे इसलिए रह सकते हैं, इसलिए रह लेते हैं एक्चुअली, क्योंकि जो लाइफ, जैसे कि लाइफ के लिए क्या चीज़ ज़रूरी होती है, वाटर एंड एयर, राइट. वाटर एंड एयर, पानी और हवा, दोनों ही चीज़ें अर्थ पे अवेलेबल हैं, प्रेजेंट है दोनों ही चीज़ें अर्थ पे. एंड ये सबसे ज़्यादा इसेंशियल थिंग्स है फॉर अ ह्यूमन बींग टू सर्वाइव, राइट. सो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ह्यूमन बींग्स जो हैं वो अर्थ पे रह सकते हैं, दे कैन लिव देयर ऑन अर्थ. ठीक है. The surface of the earth is a complex zone. 1 second में हाईलाइटर ले लेती हूँ, 1 second. यस. अच्छा, अब अर्थ का जो सरफेस है वो एक कॉम्प्लेक्स जोन है, ठीक है, इन विच 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट मीट, ओवरलैप एंड इंटरैक्ट. अब जो अर्थ का सरफेस है वो एक कॉम्प्लेक्स जोन है, ठीक है, जिसमें कि एक्चुअली क्या होता है, इन्वायरमेंट के 3 मेन कंपोनेंट्स मिलते हैं, ओवरलैप करते हैं और इंटरैक्ट करते हैं. ठीक है, वापस से रिपीट करती हूँ. अर्थ का जो सरफेस है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स जोन है, ठीक है. क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंट के जो 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं वो यहाँ पे सरफेस ऑफ द अर्थ पे मीट करते हैं, मिलते हैं, ओवरलैप करते हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं और इंटरैक्ट करते हैं. ठीक है, तो द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लिव इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर. तो अर्थ का जो सॉलिड पोर्शन है जिसमें कि हम लोग रहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज लिथोस्फीयर. अब यहाँ पे जो भी चीज़ें मैं यहाँ पे हाईलाइट करूँगी, जो भी चीज़ें यहाँ पे बोल्ड कलर से, मेक श्योर करिए कि आप उनको याद रखेंगे बिकॉज दे आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो मैं कलर डिफरेंट ले लेती हूँ यहाँ पे. फाइन. 1 second. यस, द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लिव इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर, राइट. जिसपे हम लोग रहते हैं, जो सॉलिड पोर्शन अर्थ का जिसमें कि हम लोग रहते हैं, जिसमें कि लाइफ है, दैट इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर. द गैसियस लेयर्स दैट सराउंड द अर्थ इज द एटमॉस्फेयर, where oxygen, nitrogen, carbon dioxide and other gases are found. अब जो गैशियस लेयर होती है जो कि अर्थ के सराउंड, मतलब दैट सराउंड द अर्थ, जो अर्थ को पूरा सराउंड करती है, जो अर्थ को कवर करती है पूरा सर्कल में, तो इन दैट केस वहाँ पर कुछ गैशियस लेयर्स होती है, कुछ लेयर्स होती है जो कि गैसेस से मिक्स करके बनी होती है. ठीक है, तो सराउंड द अर्थ इज द एटमॉस्फेयर. जो गैशियस लेयर्स होती हैं जो अर्थ को सराउंड करती हैं उसको हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेयर. और वो कौन कौन सी गैसेस वहाँ पर फाउंड आउट होती हैं, लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, और इस तरह की कई सारे गैसेस है जो कंबाइन करती हैं और उन सबको कॉम्बिनेशन करके गैशियस लेयर फॉर्म होती है, और जिसको कि हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेयर. ठीक है, तो मैं इसको भी यहाँ पर एटमॉस्फेयर को भी हाईलाइट कर देती हूँ राइट हियर. ठीक है, नेक्स्ट.
लिथोस्फीयर हम लोगों ने समझा कि जो सॉलिड पोर्शन होता है अर्थ का जिसमें कि हम लोग रह सकते हैं, रहते हैं एक्चुअली, दैट इज द लिथोस्फीयर। एटमॉस्फेयर हम लोगों ने समझा कि जो अर्थ है वो सराउंडेड होता है गैशियस लेयर से। गैशियस कौन से होते हैं गैसेस, लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, तो इस तरह की गैसेस से सराउंड होता है अर्थ, तो जिसको हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेयर। ठीक है, नेक्स्ट, water covers a very big area of the earth's surface and this area is called the hydrosphere। अब water बहुत ज़्यादा एरिया कवर करता है अर्थ का, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, अभी स्टार्टिंग में बताया है कि water really covers a very big area of the earth's surface, right? और जो एरिया वाटर एक्चुअली कवर करता है अर्थ का, उस रिस्पेक्टिव एरिया को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, वाटर का जो भी बड़ा मतलब जो भी जितना भी एरिया है जो अर्थ सरफेस पे है जो कि वाटर कवर करता है, उस एरिया को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर। सो द हाइड्रोस्फीयर कंप्राइजेस द वाटर इन ऑल ऑफ द फॉर्म्स, दैट इज आइस, वाटर एंड वाटर वेपर। अब जो हाइड्रोस्फीयर होता है वो वाटर सारे फॉर्म्स में कंबाइन करता है, सारे फॉर्म्स में होते हैं एक्चुअली, जैसे कि आइस में भी वाटर वेपर्स, तो सारे फॉर्म्स में जो लाइक वाटर कंप्रोमाइज होता है, जो लाइक एक्चुअली कंबाइन होता है, वो सारे का सारा हाइड्रोस्फीयर में ही कंबाइन हो जाता है। ऐसा नहीं कि ओनली एंड ओनली वाटर, आइस में ही चलेगा, वाटर वेपर भी चलेगा, उसके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स जो होते हैं दैट ऑल्सो कम अंडर द हाइड्रोस्फीयर ओनली। ठीक है, ग्रेट। Next, the biosphere is a narrow zone which we find land, water and air together which combines all forms of life। अब बायोस्फीयर क्या होता है? बायोस्फीयर एक जोन होता है, नैरो मतलब कि पतला सा जोन होता है, जहाँ पे हम लोग को लैंड, वाटर और एयर, ये तीनों चीज़ें एक साथ मिलती हैं और जो कि लाइफ के सारे फॉर्म्स को कंटेन करता है। लाइफ के सारे फॉर्म्स मतलब कि जितने भी मतलब जो भी ह्यूमन बींग्स है, जो भी लिविंग बींग्स हैं, तो उन सारे लोगों को कंसिस्ट करता है। और बायोस्फीयर एक पतला सा जोन होता है जहाँ पे आपको लैंड, वाटर और एयर तीनों चीज़ें एक साथ मिलती हैं, सो दैट इज कॉल्ड योर बायोस्फीयर। ठीक है, अब यहाँ पे ये 4 टर्मिनोलॉजीज जो मैंने आपको बताई हैं, आप मेक श्योर करिए कि आप इनको अच्छे से याद रखते हैं यहाँ पे, बिकॉज फॉर द चैप्टर इन्हीं पे डिपेंडेंट है। फॉर द चैप्टर हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और बायोस्फीयर। ठीक है, लिथोस्फीयर एक सॉलिड पोर्शन होता है अर्थ का जहाँ पे कि हम लोग रहते हैं। एटमॉस्फेयर एक गैशियस लेयर होती है जो अर्थ को सराउंडेड होती है। हाइड्रोस्फीयर क्या होता है? वाटर एक बहुत ही बड़ा एरिया कवर करता है अर्थ सरफेस पे, तो उस एरिया को बोलते हैं हम लोग हाइड्रोस्फीयर। और बायोस्फीयर एक नैरो जोन होता है जहाँ पे हमको लैंड, वाटर और एयर एक साथ मिलती है। ठीक है, ग्रेट। तो अब यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे स्पेसिफिकली लिथोस्फीयर। ठीक है, स्पेसिफिकली हम लोग एक एक टॉपिक अब यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द लिथोस्फीयर। द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर। ये मैंने अभी आपको बताया था फ्यू सेकेंड्स बिफोर कि अर्थ का जो सॉलिड पोर्शन होता है उसको हम लोग लिथोस्फीयर बोलते हैं, राइट? It comprises the rocks of the Earth's crust and the thin layers of soil that contain nutrient elements which sustain organisms। अब जो लिथोस्फीयर सॉलिड पोर्शन होता है अर्थ का, ये क्या क्या कॉम्प्रोमाइज करता है, मतलब क्या क्या कंटेन करता है, राइट? तो इसमें होते हैं रॉक्स, अर्थ का जो क्रस्ट होता है उसके रॉक्स होते हैं, और एक बहुत ही थिन लेयर होती है सॉइल की। तो वो जो रिस्पेक्टिव सॉइल की थिन लेयर होती है वो न्यूट्रिएंट्स, उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स होते हैं जो कि ऑर्गेनिजम्स को सस्टेन करते हैं, मतलब ऑर्गेनिजम्स को लाइक उनके लिविंग के लिए वो रिस्पेक्टिव न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स की सॉइल की लेयर होती है। ठीक है, तो लिथोस्फीयर लाइक किस चीज़ से मिलकर बने होते हैं? कंसिस्ट ऑफ रॉक्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट एंड द थिन लेयर ऑफ सॉइल। ठीक है, अब there are two main divisions of the Earth's surface. The large land masses are known as the continents and the huge water bodies are known as the ocean basins. अब जो अर्थ का सरफेस है वो दो मेन चीज़ों में डिवाइडेड है, उसके दो मेन डिविजन्स है, दो मेन में डिवाइडेड है जो कि हमारा अर्थ का सरफेस है। ठीक है, पहला है द लार्ज लैंड मासेस आर नोन एज द कॉन्टिनेंट्स। जो बड़े बड़े लैंड मासेस होते हैं, जो बहुत बड़े बड़े लैंड्स वगैरह होते हैं जहाँ पे लोग रहते हैं, ये सब चीज़ें, सो उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टिनेंट्स, राइट?
और जहाँ पर बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज होती हैं उसको बोलते हैं हम लोग ओशन बेसन्स। टू डिफरेंट टर्म्स हैं, मेक श्योर कि आप इनको याद रखें। वापस से रिपीट करती हूँ, जो लैंड मासेस होते हैं, लार्ज लैंड मासेस जो होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं कॉन्टिनेंट्स, और जो ह्यूज वाटर बॉडीज होती हैं उनको हम लोग बोलते हैं ओशन बेसन्स। ऑल द ओशंस ऑफ द वर्ल्ड आर कनेक्टेड विथ वन अनदर। अब वर्ल्ड के जितने भी ओशंस हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। लुक एट द फिगर 5.1। ओके, मैं इसको अभी आपको एक्सप्लेन करूंगी क्योंकि मुझे इसको रोटेट करना पड़ेगा, राइट। पहले एक सेकेंड ये पैरा हम लोग फिनिश कर लेते हैं। आफ्टर दैट द लेवल ऑफ सी वाटर रिमेन्स द सेम एवरीवेयर। अब जो सी वाटर का जो लेवल होता है वो हर जगह सेम रहता है, ठीक है। एलिवेशन ऑफ लैंड इज मेजर्ड फ्रॉम द लेवल ऑफ द सी विच इज टेकन एज 0। अब लैंड का जो एलिवेशन, मतलब कि लैंड कितना एलिवेशन पे है, कितनी ढलान पे है, तो इन सब चीज़ों को कैसे मेजर करते हैं हम लोग, सी का जो लेवल होता है उससे मेजर करते हैं, और जिसको कि हम लोग बाय डिफॉल्ट 0 लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग उसको 0 लेते हैं, आफ्टर दैट यू कैलकुलेट दैट आउट, ठीक है। ग्रेट। ओके, राइट हियर द हाईएस्ट माउंटेन पीक Mount Everest is 8,848 meters above the sea level. अब जो हमारा हाईएस्ट माउंटेन पीक है जो कि है माउंट एवरेस्ट, वो 8,848 मीटर्स सी लेवल से ऊपर है, ठीक है। 8,848 मीटर्स सी लेवल से ऊपर, मतलब ऊपर है वो। द ग्रेटेस्ट डेप्थ of 11,022 meters is recorded at Mariana Trench in the Pacific Ocean. जो सबसे ज़्यादा डेप्थ, सबसे ज़्यादा गहराई जो आप अभी तक रिकॉर्ड हो पाई है, सबसे ज़्यादा गहराई जो अभी तक हम लोग देख पाए हैं, दैट इज़ ऑफ 11,022 मीटर्स। वो 11,022 मीटर्स की गहराई है, और जो कि पैसिफिक ओशन में मरीना ट्रेंच में देखी गई है। सबसे ज़्यादा डेप्थ, सबसे ज़्यादा गहराई जो अभी तक देखी गई है वो मरीना ट्रेंच में देखी गई है, दैट इज़ इन द पैसिफिक ओशन। सो मैं इसको भी यहाँ पर हाईलाइट कर देती हूँ, ठीक है। ग्रेट, कुड यू इमेजिन, ठीक है, ग्रेट। ओके, मैं इस मैप को सबसे पहले स्टडी करते हैं हम लोग। अब ज़रा एक सेकेंड में इसको रोटेट कर दूँ। ग्रेट, ठीक है। ये सबसे पहले तो ये जितना ब्लू कलर है, दैट ऑल इज योर वाटर बॉडीज, दैट ऑल इज योर वाटर बॉडीज। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, राइट, अब कि हम लोग उसको, ओके ये रोटेट हो, ओके हम लोग इसको बोलते हैं ओशन बेसिन्स, राइट, ठीक है। आफ्टर दैट इधर पे ऑन टू द, इफ यू गो ऑन टू राइट हैंड साइड, सो सॉरी लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज योर पैसिफिक ओशन। राइट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पे आपका है पैसिफिक ओशन। Here you have the Atlantic Ocean. Then when moving towards, अगर आप right hand side की तरफ move करोगे, so in that you get the Indian Ocean and the Pacific Ocean again, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा का पूरा जितने भी ब्लू कलर दिख रहा है हमको, that is completely covered up with the water. The downside we have the Antarctica. ये साउथ अमेरिका, साउथ नॉर्थ अमेरिका, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। So here we have all of the continents. और फिर उसके सिवा ये अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, अबव वी हैव द आर्कटिक ओशन, सदर्न ओशन, पैसिफिक ओशन। सो ये सारे के सारे यहाँ पर ओशंस है, दैट आर योर ओशन बेसिन्स, राइट। ग्रेट, अभी सारे जितने भी हैं सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, राइट। ग्रेट, ठीक है। तो ये था इस मैप के बारे में स्टडी। मैं वापस इसको रोटेट करके सही कर देती हूँ एक बार। फाइन, लेट्स गेट डाउन। तो हम लोगों ने लिथोस्फीयर के बारे में समझ लिया, राइट, कि एक सॉलिड पोर्शन होता है अर्थ का, ये अर्थ क्रस्ट और थिन लेयर ऑफ सॉइल से मिलके बनता है। इसमें जो अर्थ के होता है, अर्थ का दो मेन डिवीजन होता है, एक कॉन्टिनेंट्स और एक ओशन बेसिन्स, राइट। ग्रेट, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग पढ़ना कि दैट व्हाट आर कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। देयर आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स। अब इन टोटल 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं। दीज आर सेपरेटेड बाय लार्ज वाटर बॉडीज। ये जो है ये लार्ज वाटर बॉडीज से सेपरेट करे गए हैं, ठीक है। तो कॉन्टिनेंट्स आर एशिया, दिस कॉन्टिनेंट्स आर एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिका। अभी मैंने राइट अब आपको मैप में दिखाए थे सारे कॉन्टिनेंट्स, राइट।
तो इन टोटल वी हैव 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। अब एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। एशिया जो है, एशिया लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। 1 सेकेंड, फाइन। एशिया जो है, एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, ओके। इट कवर्स अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ। ये अर्थ का जितना भी टोटल लैंड एरिया है उसमें से 1/3 ऑफ द पार्ट कवर करता है, काफी ज्यादा पार्ट कवर करता है, राइट। 1/3 पार्ट, इट मीन्स लाइक इट्स गुड, राइट। द कॉन्टिनेंट लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। अब ये जो एशिया जो कॉन्टिनेंट है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, मतलब ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू इट्स कॉन्टिनेंट। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो होती है ये इस कॉन्टिनेंट के थ्रू पास करती है। एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय द यूरल माउंटेन्स ऑफ ऑन द वेस्ट। अब जो एशिया है उसको यूरोप से कैसे सेपरेट किया गया है? यूरल माउंटेन्स के थ्रू एशिया को यूरोप से सेपरेट किया गया है, जो कि वेस्ट साइड में है, ठीक है। द कंबाइंड लैंड मास ऑफ यूरोप एंड एशिया इज कॉल्ड अ यूरेशिया। तो यूरोप और एशिया का जो कंबाइन पूरा लैंड मास है, जो लैंड मास जो कंबाइन करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग यूरेशिया। यूरोप प्लस एशिया, यूरेशिया, ठीक है। ग्रेट। नेक्स्ट कम्स द यूरोप। सो यूरोप जो है वो काफी छोटा है रादर दैन एशिया। 1 सेकेंड, ओके। यूरोप इज मच स्मॉलर दैन एशिया। एशिया से काफी ज्यादा छोटा है। द कॉन्टिनेंट लाइज टू द वेस्ट ऑफ एशिया। ये जो यूरोप जो कॉन्टिनेंट है वो एशिया के वेस्ट साइड में लाई करता है। द आर्कटिक सर्कल पासेस थ्रू इट। यूरोप जो है, यूरोप जो कॉन्टिनेंट है, इससे आर्कटिक सर्कल पास होता है। इट इज बाउंड बाय वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड्स। और 3 साइड से ये पूरा वाटर बॉडीज से कवर है। तो ये था रिस्पेक्टिव यूरोप के बारे में। 3 साइड से ये वाटर बॉडीज से पूरा कवर है। नेक्स्ट कम्स योर अफ्रीका। अब अफ्रीका इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया। अफ्रीका जो है वो एशिया के बाद सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। द इक्वेटर और 0 डिग्री लैटिट्यूड रन्स ऑलमोस्ट थ्रू द मिडल ऑफ द कॉन्टिनेंट। जो इक्वेटर है या फिर जो 0 डिग्री लैटिट्यूड है वो ऑलमोस्ट मतलब इस कॉन्टिनेंट के मिडिल ऑफ द, मतलब सेंटर से, मिडिल से ऑलमोस्ट वहाँ पे लाई करता है, ठीक है। लार्ज पार्ट ऑफ अफ्रीका लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब अफ्रीका का एक काफी बड़ा पार्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, ठीक है। ओके। इट इज द ओनली कॉन्टिनेंट थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, द इक्वेटर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास। अब ये बहुत अच्छा पॉइंट है अफ्रीका के बारे में कि अफ्रीका एक सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो जिसके थ्रू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तीनों चीजें पास करती है। मेक श्योर कि आप इसको याद रखिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन हो रखे हैं, ठीक है। ग्रेट। नेक्स्ट कम्स द सहारा डेजर्ट। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट इज लोकेटेड इन अफ्रीका। अब वर्ल्ड का जो सबसे ज्यादा गर्म डेजर्ट है, सबसे ज्यादा हॉट डेजर्ट, सबसे ज्यादा गर्म डेजर्ट जो है सहारा डेजर्ट, वो अफ्रीका में लोकेटेड है, ठीक है। द कॉन्टिनेंट इज बाउंड ऑन ऑल साइड्स बाय ओशंस एंड सीज। ये जो कॉन्टिनेंट है ये सारी जितनी भी साइड्स है, सारी साइड से ओशंस और सीज से कवर अप है, बाउंड है ओशंस और सीज से। द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर द नाइल फ्लोज थ्रू अफ्रीका। अब वर्ल्ड की जो सबसे लंबी रिवर है जिसको बोलते हैं हम लोग नाइल, NILE, वो अफ्रीका से ही फ्लो करती है, दैट फ्लोज थ्रू अफ्रीका, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। नॉर्थ अमेरिका जो है वो थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड का। फर्स्ट था एशिया, सेकेंड हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था अफ्रीका, और थर्ड है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड का। इट इज लिंक्ड टू साउथ अमेरिका बाय अ वेरी नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड कॉल्ड द इस्थमस ऑफ पनामा। अब ये साउथ अमेरिका से ना लिंक है एक बहुत ही पतली लैंड की एक स्ट्रिप से, बहुत ही पतली लैंड की एक स्ट्रिप है, उससे ये साउथ अमेरिका से लिंक है, और जिसको कि बोलते हैं Isthmus of Panama, ठीक है। द कॉन्टिनेंट लाइज कम्प्लीटली इन द नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ये जो नॉर्थ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है ये कम्प्लीटली नॉर्दर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में
लाई करता है, ठीक है, नॉर्दर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर्स में लाई करता है। अब साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका लाइज मोस्टली इन द सदर्न हेमिस्फीयर, साउथ अमेरिका मोस्टली सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। एंड the ants world's longest mountain ranges run through its length from north to south. अच्छा, the ants world's largest mountain range, एक mountain range है, इसका नाम है ants, ठीक है, ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट माउंटेन रेंज है। तो ये यहाँ पे फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ रन करती है साउथ अमेरिका में, ठीक है। और साउथ अमेरिका में वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर है एंड दैट इज द अमेज़न। अमेज़न वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर है जो कि साउथ अमेरिका में है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट दैट लाइज एंटायरली इन द सदर्न हेमिस्फीयर। अब ऑस्ट्रेलिया एक सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है जो कि सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। इट इज सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय द ओशंस एंड सीज। अब ये जो है ये पूरी मतलब हर तरफ से ये ओशंस और सीज से ही सराउंडेड है और इसी वजह से वी कॉल इट एज एन आइलैंड कॉन्टिनेंट। वी कॉल दिस एज एन आइलैंड कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो क्योंकि ये लाइक हर डायरेक्शन से हर तरफ से ओशंस और सीज से सराउंडेड है। नेक्स्ट कम्स द एंटार्क्टिका। अब एंटार्क्टिका कंप्लीटली इन द सदर्न हेमिस्फीयर इज अ ह्यूज कॉन्टिनेंट। अब एंटार्क्टिका जो कि कम्प्लीटली सदर्न हेमिस्फीयर में ये है, ये एक ह्यूज कॉन्टिनेंट, बड़ा कॉन्टिनेंट है। द साउथ पोल लाइज ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑफ दिस कॉन्टिनेंट। तो साउथ पोल जो है वो ऑलमोस्ट इस कॉन्टिनेंट के सेंटर पर ही लाई करता है। As it is located in the south polar region, it is permanently covered with thick ice sheets. अब जैसे कि साउथ पोलर रीजन में लोकेट करता है तो परमानेंट मतलब हमेशा ये थिक आइस की शीट से कवर अप रहता है। देयर आर नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट्स। एंटार्क्टिका में कोई भी परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट्स नहीं है, मतलब परमानेंट यहाँ पर ह्यूमंस नहीं रहते हैं, ठीक है। मेनी कंट्रीज हैव रिसर्च स्टेशंस इन एंटार्क्टिका। बहुत सारी कंट्रीज है जिनके की रिसर्च स्टेशंस हैं एंटार्क्टिका में। इंडिया ऑल्सो हैज रिसर्च स्टेशन देयर। अब इंडिया का भी एक रिसर्च स्टेशन है एंटार्क्टिका में और जिनको नाम दिया गया है मैत्री और दक्षिण गंगोत्री, ठीक है। तो यहाँ पे दो हैं, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। तो ये दोनों भी यहाँ पे रिसर्च स्टेशन एंटार्क्टिका में हैं और जो कि इंडिया के हैं, ठीक है। ग्रेट, सो फाइन फाइन फाइन, एब्सोल्युटली फाइन। अच्छा, अभी मैंने इस्थमस की बात करी थी राइट अवे कि जो साउथ अमेरिका, इधर पे मैंने आपको बताया था वैसे, हाँ, साउथ अमेरिका जो है, जो नॉर्थ अमेरिका है वो साउथ अमेरिका से एक बहुत ही नैरो स्ट्रिप से लिंक करता है जिसको हम लोग बोलते हैं इस्थमस ऑफ पनामा। तो ये रिस्पेक्टिव है, आप ये यहाँ पे जहाँ पे एरो है ना एक्चुअली, तो इधर पे देखो, दिस इज कॉल्ड द इस्थमस, अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड जॉइनिंग टू लैंड मासेस। ये दो लैंड मासेस हैं, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, तो इनको ज्वाइन कर दी है ये एक नैरो स्ट्रिप और इसको बोलते हैं इस्थमस ऑफ पनामा, ठीक है। और स्ट्रेट क्या होता है? अ स्ट्रेट इज अ नैरो पैसेज ऑफ वाटर कनेक्टिंग टू लार्ज वाटर बॉडीज लाइक सीज एंड ओशंस। अब स्ट्रेट जो होता है ये एक नैरो पैसेज ऑफ वाटर होता है, बहुत पतला सा पैसेज ऑफ वाटर होता है जो कि दो बहुत बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज को एक साथ कनेक्ट करता है, जैसे कि सीज या ओशंस को एक बहुत पतला सा पैसेज है जो कनेक्ट करता है एक साथ, तो उसको बोलते हैं स्ट्रेट। अब आप इस रिस्पेक्टिव डायग्राम में देखो जहाँ पे नीचे एरो है, तो एक बहुत पतला सा ये नैरो है, राइट, श्रीलंका और इधर लाइक डाउन पे, तो इसी को बोलते हैं हम लोग स्ट्रेट, राइट। ग्रेट, सो हम लोग यहीं पर आज फिनिश करेंगे, रेस्ट ऑफ द हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ग्रेट, सो उम्मीद करती हूँ कि आपने यहाँ पे सारी चीज़ों के नोट्स एक तो ढंग से लिए होंगे, बिकॉज राइट दिस इज अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपने नोट डाउन करी होंगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नए वीडियो के साथ। चिल्ड्रन, थैंक यू एंड टेक केयर। जय हिंद।